अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड फाइनली आज वो दिन आ गया है कि हम ऑब्जेक्ट्स को कवर अप करें। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और क्लासेस में भी कि सर आप ऑब्जेक्ट्स को कवर अप करें। तो फाइनली आज हम ऑब्जेक्ट्स को ही देखने वाले हैं। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट्स क्या कहती हैं कि ऑब्जेक्ट्स ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप ऑफ डेटा है और आप उसको स्टोर करना चाह रहे हो तो आप उसको ऑब्जेक्ट बना के उसमें स्टोर कर लो। आपका सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर हम एरे में क्यों ना स्टोर करें। तो आपका भी के लिए क्वेश्चन ये सही है, बट एरे ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी लिस्ट ऑफ डेटा है आप उसके मेरे पास स्टोर कर लो। बट हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे हमारे पास पूरा ग्रुप ऑफ डेटा होता है। लाइक एक स्टूडेंट का अपने डेटा है, पूरा बायोडेटा है, उसका नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, CNIC, इस तरह का एड्रेस और इस तरह का बहुत सारा डेटा होता है। हम उसको जो है एरे में स्टोर नहीं कर सकते, हमें उसके लिए जो है ऑब्जेक्ट को ही बनाना पड़ता है। अब किस तरह वो हम देखते हैं, ये देखें, ये मैंने एक एग्जांपल भी बनाई हुई है। देखिए, अगर जैसे मेरा अपना बायोडेटा अगर मैं लूँ, अगर मैं इसको जो है ऑब्जेक्ट में स्टोर करना चाहूँ, ये मैंने नेम स्टोर कर दिया, रोल नंबर स्टोर कर दिया, सिटी, लास्ट नेम और एड्रेस। अब ये मैंने स्टोर तो कर दिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई इसमें क्या इशू है, ये तो बिल्कुल सही से स्टोर हो गया, बट इसमें बहुत से इश्यूज हैं। लाइक अब जो है मैं इसको यूज़ करने जाता हूँ तो फिर मुझे इसके इंडेक्सेस याद करने पड़ेंगे कि मैंने फर्स्ट नेम जो है किस इंडेक्स पे रखा हुआ है, लास्ट नेम किस इंडेक्स पे रखा हुआ है। फिर अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं तो उसके अलग मसले मसाइल हैं। लाइक आप देखिए, ये थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाह रहा हूँ कि भाई रोल नंबर जो है वो बाद में आए, पहले जो है वो लास्ट नेम आ जाए, नेम फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद लास्ट नेम, फिर उसके बाद मेरा रोल नंबर है। ये अब जब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये इश्यूज अब जो है कोई और बंदा आता है, कोई और बाहर से बंदा आता है जिसको नहीं पता कि भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर वो एरे देखे वो तो बोले ये तो कोई भाई एरे बनाई है, आपने कोई लिस्ट ऑफ डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, ये तो कहीं से बायोडेटा लग नहीं रहा। आप इसी चीज़ों को और इस तरह के एक आध और भी इश्यूज होते हैं जिनको हमें टैकल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ा। अब ऑब्जेक्ट की एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये देखें। ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कितनी आसानी से, कितनी सफाई के साथ आपका डेटा लिखा हुआ है मेरा। अब इसमें अगर मुझे नेम लेना है, नेम के आगे नेम की है और उसके बाद उसका जो है वैल्यू है, नेम, उबैद, सिटी, रोल नंबर। अब इसमें अगर मैं इसका ऑर्डर भी चेंज कर दूँ ना तो मुझे कोई इशू नहीं है, ना इसमें मुझे कोई इंडेक्सेस याद करने, ना मुझे कोई इस तरह के मसले मसाइल को झेलना पड़ेगा। अच्छा जी, अब अपनी VS कोड की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि भाई हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स, ऑब्जेक्ट सिंटेक्स, ठीक है। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या कहता है कि आप सबसे पहले एक वेरिएबल बनाओ, लेट पर्सन। लेट पर्सन, कोई भी वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। लेट पर्सन के नाम से एक मैंने वेरिएबल बना लिया। अब इक्वल्स टू के साइन के बाद आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स लगा देना है। जैसे ही आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे ये समझ जाएगा कि ये जो वेरिएबल बना है इसका जो फॉर्म है वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो पर्सन है ये जो है एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ये याद रखिएगा हमेशा कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं, यानी हमारा जो भी डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होता है। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं कि हम की वैल्यू पेयर को किस तरह स्टोर कर सकते हैं। लाइक मैंने पर्सन है, जैसे मेरे पर्सन का, मैं भी एक पर्सन हूँ, मेरा डेटा स्टोर होना है तो नेम, नेम के आगे कॉलन, हमेशा ये याद रखिए जैसी की आएगी की उसके बाद कॉलन एंड देन कॉलन की राइट साइड पे आपकी आ जाएगी वैल्यू। जैसे मेरी वैल्यू है उबैद। अब ये क्या हुआ, ये जो नेम है ये की है और ये जो स्ट्रिंग में जो डेटा लिखा हुआ है ये है वैल्यू, ठीक है। ये हो गया की वैल्यू पेयर, ठीक है। अब अगर आपके पास, जैसे हमारे पास ग्रुप ऑफ डेटा है, अब अगर आपको एक और की वैल्यू पेयर स्टोर करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। हमेशा सारी की वैल्यू पेयर्स जो है कॉमा सेपरेटेड होंगी। जैसे मैं एज ले लेता हूँ, एज 25 आ गई। इसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ, इज मैरिड, ट्रू नहीं, फॉल्स। अच्छा जी, इज मैरिड, फॉल्स। इस तरह ये याद रखिएगा ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं एक ही साथ, और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी।
ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया पर्सन का, जिसके अंदर हमने क्या स्टोर किया हुआ है, पर्सन का कोई ना कोई डेटा स्टोर किया हुआ है। किस फॉर्म में, की वैल्यू पेयर फॉर्म में। अब आपका जो है क्वेश्चन होगा कि अब हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसको लॉक करा के देखते हैं सबसे पहले, उसमें आपको यूज़ भी समझ आ जाएगा कि किस तरह करते हैं। हमेशा अगर आपको ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है या उसकी कोई ना कोई वैल्यू यूज़ करनी है, उसको यूज़ करना है कहीं भी, आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम, हमारे ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, पर्सन। ठीक है, आपने कंसोल लॉग यही करा दिया। सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट आता है या नहीं आता। TSC मेन डॉट TS एंड नोड मेन डॉट JS। ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, जो भी हमने ऑब्जेक्ट स्टोर किया था ये हमारे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मैं कोई एक सिंगल वैल्यू को लॉक कराऊं, यानी कंसोल लॉक कराऊं, तो वो कैसे करेंगे। आपको पता है एरे में हम इंडेक्स के थ्रू करा सकते थे, इसमें हम किस तरह करा सकते हैं, इसमें हमारे पास इसको अगर हमें ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी वैल्यू को अगर गेट करना हो, उसको लॉक कराना हो या उसको यूज़ करना हो, तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है डॉट नोटेशन और एक है स्क्वायर नोटेशन। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है डॉट नोटेशन है। वो क्या कहती है डॉट नोटेशन, कि आपने अपने जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है वो लिखना है, इसके बाद आपने क्या करना है, डॉट लगाना है। डॉट आप जैसे ही लगाओगे, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, जितनी भी कीज़ होंगी, उनके नाम आ जाएंगे। जैसे मेरी ऑब्जेक्ट के अंदर एज है, इज मैरिड है, नेम है। अब आपको इसमें से जो यूज़ करनी है आप वो कर लो, आपके पास सजेशन भी आ गई। देखिए टाइपस्क्रिप्ट का एक और फ़ायदा आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब अगर मैं इसको जो है प्रिंट कराऊँ और देखूँ क्या मेरे पास नेम आएगा, ये देखें मेरे पास जो भी नेम था वो आ गया। नेम के अंदर अब नेम की वैल्यू आई। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई एक स्पेसिफिक की को कंसोल लॉक कराएंगे या उसके साथ काम करेंगे तो वो पूरी की वैल्यू नहीं आएगी, उसकी सिर्फ जो है वैल्यू आएगी। अगर आप पूरे ऑब्जेक्ट के साथ काम करेंगे या उसके साथ जो है उसको कंसोल लॉक कराएंगे तो वो पूरे की वैल्यू फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारी दूसरी जो नोटेशन है स्क्वायर नोटेशन, वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे ही आपने जो है ऑब्जेक्ट का नाम लिखा पर्सन, पर्सन के बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने, क्योंकि स्क्वायर नोटेशन आपको नाम पता है ना, स्क्वायर नोटेशन समझ ही आ रहा है उससे। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, इस स्ट्रिंग बनानी है, डबल कोटेशन, और इसके अंदर जो है आपके पास आ जाते हैं आपके जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज़ बनी हुई होती हैं उनके नाम आ जाते हैं। जैसे मैं इसमें रेड को कराना चाह रहा हूँ तो ये हो गया। अच्छा जी, अब आप बोलेंगे कि भाई जब हमारे पास डॉट नोटेशन है तो हम स्क्वायर नोटेशन को क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, वो आप लोग जब आगे जाके खुद जब काम करना शुरू करेंगे, जो आप बिग डेटा के साथ खेलेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, बस अभी के लिए आप समझ लें कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट की अगर हम किसी भी वैल्यू को गेट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है डॉट नोटेशन और एक है स्क्वायर नोटेशन। ठीक है भाई, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये मेरा ये प्रिंट तो हो गया, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एड्रेस भी मैं स्टोर करूँ। ठीक है, एड्रेस को अगर मैं एक एड्रेस की वैल्यू बनाता हूँ, अब आप बोलेंगे भाई एड्रेस जो है सिर्फ मेरा सिटी का नेम थोड़ी ना हो सकता है, एड्रेस के अंदर भी की वैल्यूज़ आ सकती हैं बहुत सारी। मेरा फ्लैट नंबर आ सकता है, मेरी सिटी आ सकती है, मेरा पोस्टल कोड आ सकता है, मेरा जो है वो कंट्री नेम आ सकता है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो वो भी तो एक ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। तो इसी तरह हम ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस भी जो है बहुत सारा उसके अंदर डेटा आएगा, तो वो भी की वैल्यू फॉर्म में स्टोर होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस का नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वो हम कैसे बनाएंगे, एड्रेस जो भी आपकी की का नाम आपने लिखा सबसे पहले, फिर उसके बाद आपने कॉलन लगाया, एंड देन आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने। इससे क्या होगा, आपका नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब आप इसके अंदर भी वैसे ही काम कर सकते हो जिस तरह आपने बाकी नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कर रहे थे। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिटी लाहौर, कंट्री पाकिस्तान, पोस्टल कोड, कोई भी मैंने पोस्टल कोड लिख दिया, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया। ये याद रखिएगा, हमेशा आपकी जितनी भी की वैल्यू पेयर्स होंगी वो कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या हुआ, हमारे पास एक पर्सन का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे पास एक और नेस्टेड में ऑब्जेक्ट है एड्रेस, उसके अंदर हमारे पास डेटा है। अब आप
जो है आप बोलेंगे कि मैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, लाइक पाकिस्तान का एक कंट्री है, कंट्री के अंदर एक और ऑब्जेक्ट अगर बनाना चाहो, हाँ जी आप बना सकते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर आप एरे तक को स्टोर कर सकते हो, लाइक आप चाह रहे हो कि भाई ये पाकिस्तान के कोई इस तरह की है जिसमें आपने पाकिस्तान की सिटीज़ के नाम स्टोर करने हैं। आप क्या करो, पाकिस्तान की एक एरे बना दो, कंट्री नेम्स इक्वल्स टू या सिटी नेम्स इक्वल्स टू एरे कर दो। आप इसमें एरे को भी स्टोर कर सकते हो। आप इसको देख लेते हैं कि भाई अब हमारे पास आ गया ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि भाई ये किस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास। इसको अगर हम देखें तो ये देखें, इसने यहाँ पे भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ तक तो ये पुराना सिंपल ऑब्जेक्ट आ गया। ये जैसी एड्रेस आया, एड्रेस के अंदर इसने क्या किया, एड्रेस के अंदर एक और ऑब्जेक्ट आ गया, ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट आ गया। अब अगर हमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू को अगर हमें गेट करना है या उसको हमें यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे, पर्सन डॉट। अब ये देखें एड्रेस भी जो है की ही है, तो एड्रेस में हम जाएंगे, एड्रेस, एड्रेस के अंदर अब मल्टीपल कीज हैं। अब आप एड्रेस के अंदर की मल्टीपल कीज को कैसे स्टोर करें, गेट करेंगे, आप क्या करेंगे, उसके आगे भी डॉट लगा देंगे, डॉट। अब ये देखें इसके पास आ गया कि पर्सन डॉट एड्रेस के अंदर कितनी कीज हैं, जैसे मैंने सिटी, कंट्री, पोस्टल कोड, कितनी चीज़ें स्टोर की हैं, वो सारी क्या हुआ, आ गई इसके अंदर। अब मैं जैसे पोस्टल कोड को कंसोल लॉक कराना चाह रहा हूँ, ये देखें ये आ गया हमारे पास, जो भी हमारा पोस्टल कोड था वो आ गया। अब आपका एक असाइनमेंट है, इसमें आपने मुझे करके दिखाना है, कमेंट सेक्शन में आप या तो इसका आंसर दे रहे हैं कि मैं जो है, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, आप उसको दो तरीके से जो है गेट कर सकते हो, एक डॉट नोटेशन है और एक है स्क्वायर नोटेशन। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं अगर ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लाइक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसकी वैल्यूज़ को क्या मैं जो है स्क्वायर नोटेशन से एक्सेस कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो किस तरह करूँगा, और अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट। अब आपका इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा कि सर ऑब्जेक्ट तो हमें बिल्कुल समझ आ गया, बट हम तो टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं सर। तो टाइपस्क्रिप्ट का तो सबसे पहला काम ये होता है कि वो बोलता है कि भाई हर चीज़ की लगाओ आप टाइप। तो अब हमें इसकी टाइप भी लगानी है, तो अदरवाइज अगर हम टाइप नहीं लगाएंगे तो टाइपस्क्रिप्ट का जनाजा निकल जाएगा। तो टाइप कैसे लगाएंगे, टाइप लगाना भी सिंपल ही है। आपने क्या करना है, जहाँ पे आपका वेरिएबल है वहीं पे आपने आना है, कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद हमने इसके अंदर स्टोर किया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो हमें टाइप भी क्या बनानी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट ही बनानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, कॉलन ऑब्जेक्ट, कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो है इसको समझ आ जाएगा कि भाई जो पर्सन है उसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर होने वाला है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या की जाएंगी और उनकी क्या टाइप होगी, वो किस तरह देंगे वो हम देखते हैं। जो आपकी की का नाम है, जैसे मेरी की का नाम है नेम, मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया, टाइप के लिए भी कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और उसके अंदर मैंने क्या किया, अपनी की का नाम लिखा नेम। नेम के बाद मुझे कॉलन लगाया, अब मैं इसकी दूंगा टाइप। नेम की क्या टाइप होगी भाई, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैंने दे दिया, कॉमा लगा दिया। हमेशा टाइप भी जो है कॉमा सेपरेटेड होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये देखें ये एरर आ रहा है एज पे। एज पे एरर क्यों आ रहा है, एज ये कह रहा है कि भाई एज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती जो आपकी टाइप बनी हुई है। अभी तक हमने एज की टाइप डिफाइन की नहीं ना, तो इस वजह से इसमें एरर आ रहा है। हम एज की भी टाइप डिफाइन कर देते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमने जो भी हमारी की है उसका नाम और उसकी टाइप लिख दी। अब ये एरर हमें दे रहा है दोबारा इज मैरिड पे, ये कह रहा है इज मैरिड भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब की टाइप बनानी पड़ेगी। इज मैरिड बूलियन, इज मैरिड की क्या टाइप होगी, बूलियन। अच्छा जी, अब जैसे हमारे पास एड्रेस है, भाई एड्रेस की क्या टाइप होगी, क्योंकि ये तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। एड्रेस की टाइप होगी ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट, इसकी टाइप बनेगी। किस तरह बनेगी, एड्रेस जो भी आपकी की का नाम है, एड्रेस आपने क्या करना है, कॉलन लगाना है, और इसके बाद एड्रेस भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके लिए भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बना, और इसके अंदर इसकी सारी की का नाम ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे हमारे पास सिटी है, सिटी क्या है, स्ट्रिंग है। इसके बाद हमारे पास कंट्री है, कंट्री क्या है, स्ट्रिंग है। पोस्टल कोड क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है। इस तरह हमने क्या कर दिया, अपनी सारी जो है जितनी भी हमारी कीज थी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हुई, उन सब की टाइप डिफाइन कर दी। अच्छा जी, अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। अब आप लोग ये बोलेंगे, आप लोग का ही क्वेश्चन होगा बल्कि,
कि सर हमने ऑब्जेक्ट समझ आ गए, ऑब्जेक्ट की को हमने गेट करना सीख लिया, बनाना सीख लिया, उसके बाद उसको टाइप डिफाइन करना भी सीख लिया, बट क्या हम ऑब्जेक्ट की किसी वैल्यू को क्या हम जो है वो एडिट कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है म्यूटेबल है, ये हमेशा याद रखिएगा। एक जो है ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक म्यूटेबल चीज़ें होती हैं और एक इम्यूटेबल चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो म्यूटेबल है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट एडिट हो सकता है, यानी अपडेट हो सकता है। ऑब्जेक्ट को अपडेट कैसे कर सकते हैं, वो जो है आप लोग का टास्क है, वो आप लोग ने जो है खुद पढ़ना है, और उसके भी आपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देने हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये बेसिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट समझ आया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे एक न्यू